Hey everyone, welcome back. This is Puja and you are watching Novels for Novels, psychological horror novella The Mist written by American author Stephen King. ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1980 में वाइकिंग प्रेस में. डार्क फोर्सेस एंथोलॉजी थी, उसमें ये पब्लिश हुआ था. उसके बाद 1985 में स्टीफन किंग्स का एक कलेक्शन था स्केलेटन क्रू करके, उसमें ये पब्लिश हुआ था. उनका ये नॉवेल इतना फेमस है कि इनको इस वर्क को क्रिटिक्स ने वन ऑफ हिज आइकॉनिक वर्क भी कहा है. इसको कई सारे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया जा चुका है. वर्ल्ड फैंटेसी अवार्ड, लोकस अवार्ड 1981 में. तो उनका ये जो नॉवल है, ये इस पर मूवी बन चुकी है 2007 में, और 2017 में टेलीविज़न सीरीज़ भी आ चुकी है. इतना फेमस उनका ये वर्क है. तो क्या होता है कि इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो मेन में एक स्मॉल टाउन है ब्रिजटन करके. उसमें कमर्शियल आर्टिस्ट रहते हैं डेविड ड्रेटन, और वो आउट ऑफ द टाउन रहते हैं, रिवर साइड रहते हैं. तो वहाँ पे एक रात को वहाँ पे काफ़ी बड़ा थंडर स्टॉर्म आता है, और नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग देखते हैं तो इनका काफ़ी डैमेज हो चुका है. काफ़ी चीज़ें इनकी ख़राब हो गई हैं, इलेक्ट्रिसिटी पावर नहीं है. तो ये देखते हैं कि रिवर के उस तरफ, लेक के उस तरफ से कुछ मिस्ट सा आ रहा है. तो कहते हैं कि ये ज़रूर कुछ मिलिट्री का एक्सपेरिमेंट होगा, उसकी वजह से आ रहा है. तो ये इग्नोर कर देते हैं. तो ये अपने नेबर ब्रेंट नॉर्टन और अपने सन बिली, जो इनका नेबर है ब्रेंट नॉर्टन, इनका और डेविड का काफ़ी सालों से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है. तो ये उस डिस्प्यूट को साइड में रख के नॉर्टन जब इनसे कहते हैं कि उनके साथ सुपरमार्केट जा सकते हैं, तो ये हाँ कर देते हैं. क्योंकि जो नॉर्टन की कार होती है, विंटेज कार, वो स्मैश्ड हो चुकी होती है, उसके ऊपर ट्री गिर चुका होता है, तो वो स्मैश्ड हो चुकी होती है. तो डेविड अपने सन बिली और अपने नेबर नॉर्टन के साथ जाते हैं सुपरमार्केट. और जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ है, काफ़ी लोग हैं, और जो वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी है शॉप की, वो जनरेटर से आ रही है. तो ये लोग सामान लेते हैं और लाइन में लग जाते हैं. और जब क्यू में लगे होते हैं, लाइन में लगे होते हैं, तभी वहाँ पे एक अर्थक्वेक भी आता है. तो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये जो मिलिट्री का एक्सपेरिमेंट है ना, एरो हेड प्रोजेक्ट करके, उसकी वजह से थंडर स्टॉर्म आया था. और इस थंडर स्टॉर्म के बाद ना उनके एक्सपेरिमेंट की कोई आवाज़ भी नहीं आ रही. तो ज़रूर उस एक्सपेरिमेंट से ये थंडर स्टॉर्म आया होगा, तभी वहाँ पे अर्थक्वेक भी आता है. तो वहाँ पे देखते हैं ये लोग कि शॉप के बाहर के टाउन के बाहर से शॉप के आगे तक, शॉप तक मिस्ट आ चुकी है. और इतना घना वो कोहरा सा है कि उसमें जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल नन है. तो तभी वहाँ से एक आदमी उस मिस्ट में से भागता हुआ शॉप में आता हुआ कहता है कि मेरे फ्रेंड को इस मिस्ट ने मार दिया. तो सब लोग डर जाते हैं और उस शॉप के जितने भी डोर्स होते हैं वो बंद कर देते हैं, और एग्री करते हैं कि जब तक ये मिस्ट ख़त्म नहीं होती तब तक वो इस शॉप में ही वेट करेंगे. तो जो डेविड होते हैं वो देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी चल रही है जनरेटर से, तो वो जो जनरेटर है वो काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुका है, उसमें ब्लॉकेज आ चुकी है. तो वो और वहाँ के शॉप के असिस्टेंट मैनेजर ओली और अपने कुछ लोगों के साथ वो लोग जाते हैं. वहाँ पे एक यंग बैग मैन होता है जो बैग कैरी करता है, शॉप के बैगर मैन नॉम, वो भी जाता है साथ में. वो कहता है कि इस ब्लॉकेज को ना बाहर जाके सही करना पड़ेगा, तो मैं सही कर दूंगा. तो जो डेविड होता है पहले तो एग्री नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं, ज़रूर मिस्ट में कुछ है, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, हमें यहीं रहना चाहिए. लेकिन वो नहीं मानता. और जैसे ही वो बाहर जा रहा होता है जैसे वो बाहर जाता है ब्लॉकेज सही करने के लिए, तभी वहाँ से उसमें मिस्ट में से जॉइंट टेंटिकल्स आते हैं और उसको नॉम को ले जाते हैं और उसको मार देते हैं. तो ये सब ओली और वहाँ पे जो और लोग 2-3 लोग आए होते हैं वो डेविड देखते हैं, और वो जाते हैं लोगों को बताते हैं. तो कुछ लोग जो होते हैं वो तो उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते डेविड पे. कुछ लोग कहते हैं कि ये ड्रंक है, कुछ लोग उन पर विश्वास भी करते हैं. तो जो लोग विश्वास नहीं करते उनमें इनके पड़ोसी ब्रेंट नॉर्टन है, वो भी विश्वास नहीं करते. तो वो कहते हैं कि जिन लोगों ने मेरे साथ बाहर जाना है, हेल्प लेनी है, रेस्क्यू ढूंढना है, तो मेरे साथ बाहर चले. तो लोग चले जाते हैं उनके साथ बाहर, और थोड़ी दूर निकलने पे ही उनको मार दिया जाता है. तो लोगों को विश्वास हो जाता है, जितने शॉप में लोग हैं उन सबको विश्वास हो जाता है कि जो बाहर ना मिस्ट में ज़रूर कुछ है जो लोगों को मार रहा है. तो वो सब लोग अपनी सेफ्टी के लिए कोई मॉप ले लेता है, कोई टेनिस ले लेता है. तो उसमें एक लेडी भी होती है वहाँ पे, अमेंडा डम फ्राइज करके. उनके पास उनके हस्बैंड ने उनको एक पिस्टल दी होती है. तो वो पिस्टल वो ओली को दे देती हैं. ओली कहते हैं कि मैं एक मार्क्समैन था, तो मेरे को गन चलानी आती क्योंकि मैं एक मार्क्समैन था. तो वो ओली को दे देते हैं वो गन. तो
अब ये जो लोग होते हैं, ये जब वेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे शॉप के बाहर कुछ स्मॉल क्रीचर्स लाइक इंसेक्ट वो आ जाते हैं, और कुछ बहुत बड़े से बर्ड लाइक क्रीचर्स वो इकट्ठे हो जाते हैं, और जो शॉप में कहीं पे होल होता है उसकी वजह से कुछ जो क्रीचर्स होते हैं वो अंदर भी आ जाते हैं, तो लोग उनको मार देते हैं। और इसी भगदड़ में वहाँ पे एक लेडी होती है, उनको काफ़ी चोट आ जाती है। तो जो काफ़ी लोगों को वहाँ पे चोट आती है, तो जो डेविड होता है वो कहते हैं कि ना हमें यहाँ के पास के एक फार्मेसी स्टोर है, वहाँ जाना चाहिए और इनके लिए लोगों के लिए मेडिसिन लानी चाहिए, और हमें पता भी लग जाएगा कि हम बाहर जा सकते हैं कि नहीं, कोई ना कोई रास्ता दिख जाएगा हमें। तो वो जाते हैं कि हमें हेल्प मिल जाएगी बाकी लोगों से, फार्मेसी में कोई तो होगा तो हमें हेल्प करेगा। तो वो लोग जाते हैं, कुछ ओली जाते हैं डेविड के साथ, और कुछ लोग और जाते हैं फार्मेसी स्टोर में। वहाँ जाते हैं, देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से वो दरवाज़ा खुला पड़ा, उसमें काफ़ी सारे क्रीचर्स अंदर घुसे हुए हैं, स्पाइडर लाइक क्रीचर्स जो होते हैं बड़े बड़े, वो अंदर घुसे हुए हैं, और वहाँ पे जितने फार्मेसी में लोग थे उन सबको मार दिया है। तो जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो इन पे भी वो क्रीचर्स अटैक कर देते हैं, और जितने लोग गए थे उनमें से आधे से ज़्यादा लोग मर जाते हैं। और जब ये डेविड और ओलिव और कुछ लोग वापस भी आते हैं, तो अब जो शॉप का जो मूड होता है, जो माहौल है, वो काफ़ी डिप्रेस करने वाला है। तो इसमें से काफ़ी लोग जो होते हैं वो अल्कोहल यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। और काफ़ी लोग, वहाँ पे एक लेडी है मिसेस कार्मडी करके, तो वो उनको सुनना शुरू कर देते हैं, उनकी बातों पे बिलीव करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये सब जो है ना, ये बिब्लिकल एपोकलिप्सी है, बिब्लिकल एपोकलिप्सी है। ये सब हमारे जितने भी सिन थे उन सबको जो गॉड है वो पनिश कर रहे हैं हमारे सिंस की वजह से, तो हमें सेक्रीफाइस करना चाहिए। तो जो लोग हैं वो उन पे विश्वास करना शुरू कर देते हैं। तो जो डेविड होता है उनके पास एक प्लान होता है, वो ओली को बुलाते हैं, अमेंडा को बुलाते हैं, और वो अपने बेटे को, बिली को, मिसेस ड्रमन को देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास एक प्लान है, तो हमें सबको एग्जीक्यूट करना चाहिए उस प्लान को। वो कहते हैं कि ना, जब बहुत नेक्स्ट मॉर्निंग होगी और अर्ली मॉर्निंग होगी एकदम, जब सब लोग सो रहे होंगे, तो हमें यहाँ से बाहर जाना चाहिए। तो कहते हैं हम अपने खाने पीने का कुछ सामान, और जिसने वहाँ से चलना हो वो चल ले, तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। तो जब नेक्स्ट मॉर्निंग आती है, ये लोग भाग रहे होते हैं, तभी मिसेस कार्मेडी जो होती हैं वो कहती हैं कि ये लोग देखो, ये सब सिन कर रहे हैं, इनकी वजह से ही ये जो बिब्लिकल एपोकलिप्सी आई है इन लोगों की वजह से आई है। तो मिसेस कार्मेडी के जितने लोग उनको सुन रहे थे, उनके फॉलोअर्स, उन सबको घेर लेते हैं, और मिसेस कार्मेडी कहती हैं कि हमें सेक्रीफाइस देना चाहिए, हमें ब्लड सेक्रीफाइस देना चाहिए। वो कहते हैं कि अमेंडा और बिली, इनका हमें सेक्रीफाइस करना चाहिए। तो तभी वहाँ पे इन लोगों में आपस में फ़ाइट हो जाती है, और जो ओली हैं वो मिसेस कार्मेडी को शूट कर देते हैं। तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं, बिली, डेविड, अमेंडा, और एक हाई स्कूल टीचर होती हैं हिल्डा, वो सब, और एक दो जने और, ये सब लोग, ओली, ये सब लोग भाग जाते हैं पार्किंग लॉट में। और जैसे जैसे ये लोग कार के पास पहुँच रहे होते हैं, तो जो क्रीचर्स आते हैं वो इन लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, और कार तक बस ओली भी मर जाते हैं। तो डेविड, बिली, अमेंडा और ये हाई स्कूल टीचर मिसेस हिल्डा ये पहुंच पाते हैं। तो जो डेविड होते हैं वो वहाँ पे ग्राउंड में गन गिरी होती है ओली की, वो उठा लेते हैं और कार में बैठ जाते हैं। और जब ये ड्राइव कर रहे होते हैं घर की तरफ, तो इनका जो रास्ता होता है वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुका होता है, काफ़ी सारे ट्रीज़ गिर जाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो घर है, जो रास्ता है घर जाने का, वो ब्लॉक हो चुका होता है। तो ये दूसरे रास्ते से जा रहे होते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि काफ़ी सारे खाली व्हीकल्स हैं, काफ़ी सारे क्रीचर्स हैं अलग अलग तरह के, स्मॉल, बड़े, जाइंट से, स्मॉल से, इंसेक्ट्स से, स्मॉल इंसेक्ट्स से, बड़े बड़े जाइंट, बड़े बड़े बर्ड लाइक क्रीचर्स हैं। तो ये सबसे बचते बचाते जा रहे होते हैं, और ये मन ही मन ये बिलीव करते हैं कि जो इनकी वाइफ है वो घर पे सेफ़ होंगी, उन्होंने अपने आप को कहीं बंद कर लिया होगा और वो सेफ़ होंगी। तो जब ये जा रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पे एक सर्विस शॉप होती है, वहाँ रुक जाते हैं, और वहाँ पे जो इनके साथ चीज़ें हुई होती हैं ये सब लिखना शुरू कर देते हैं, और उसको काउंटर पे छोड़ देते हैं कि कभी कोई आएगा उसको पता चलेगा यहाँ पे क्या हुआ, हमारे साथ क्या हुआ, उसको मिल जाए शायद। तो वहाँ पे एक रेडियो होता है, ये रेडियो को थोड़ा कुछ घुमा रहे होते हैं, कुछ रेडियो के साथ कनेक्ट कर देते हैं ताकि किसी के साथ ये कनेक्ट कर पाएँ। और तभी उस रेडियो से इनको कुछ आवाज़ सुनाई देती है, बहुत ही फेंट सी आवाज़ होती है, लेकिन इनको सुनाई देती है, किसी शहर का नाम सुनाई देता है।
तो उस शहर का नाम मुझे याद नहीं। अगर किसी को उस शहर का नाम याद हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि उस शहर का क्या नाम था जो डेविड ने सुना होता है उस रेडियो में, रेडियो ट्रांसमिशन में सुना होता है। तो उसके बाद उनको वो दोबारा मैसेज सुनाई नहीं देता। तो जो बाकी के लोग हैं वो सो रहे होते हैं और जो डेविड होता है वो रेडियो के साथ होते हैं। बस इसका जो एंड है यही है। उनको एक हल्की सी होप होती है कि वो लोग बच जाएंगे। तो जो इसका एंड है वो यही है। इसकी में जो मूवी बनी थी उसका एंड अलग है और नॉवेले का एंड अलग है। जो मूवी है उसमें जो डेविड होते हैं, ये लोग जब लेके जा रहे होते हैं तो ये लोग 5 होते हैं, उनके पास 4 बुलेट्स होती हैं। तो ये अपने बेटे बिली और अमेंडा और मिसेस एल्डा और एक और होते हैं, उन चारों को मार देते हैं और खुद गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं ताकि क्रीचर्स को बुलाते हैं और ताकि ये मर जाएं। लेकिन ऐसा कुछ आता नहीं है। वहाँ पे मिलिट्री आ जाती है, मीस्ट हट जाता है वहाँ पे। और ये काफ़ी इनको तब डेविड को काफ़ी पश्चाताप होता है। ये काफ़ी गिल्ट करते हैं कि मैं थोड़ी देर रुक जाता तो ये सब बच जाते। तो जो मूवी का एंड है वो बिल्कुल अलग है, जो नोवेले का एंड है वो बिल्कुल अलग अलग है। उन्होंने एम्बिगियस छोड़ दिया है। ये छोड़ दिया है रीडर्स के लिए कि सोचो कि शायद जो डेविड है वो और जो बाकी लोग हैं वो सब बच जाएंगे, और शायद डेविड और बाकी लोग नहीं बच पाएंगे क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे क्रीचर्स हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बाकी लोग भी नहीं है, कोई भी नहीं दिख रहा। तो शायद कोई भी ना बचे और शायद बच भी जाए। तो जो उन्होंने एंडिंग है स्टीफन किंग ने वो छोड़ दी है लोगों पे डिसाइड करने के लिए। और मूवी का एंडिंग बिल्कुल क्लियर थी, उन्होंने क्लियर दिखाया। तो प्लीज़ कमेंट में करके बताइए कि किसकी एंडिंग आपको ज़्यादा अच्छी लगी, मूवी की या नोवेला की। मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे नोवेला की एंडिंग ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि आपके पास होप होती है कि शायद वो लोग बच गए होंगे, शायद वो लोग बच गए होंगे, शायद उनके पास हेल्प आ गई होगी। तो इसलिए मुझे नोवेला का एंडिंग ज़्यादा अच्छी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय गाइस, बाय बाय।